संस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय आस्थावान सज्जनों, श्रावण मास और इसमें अधिक मास, दो मास का लाभ हम ले रहे हैं। श्रावण मास के अंतर्गत यह श्रावण मास लगभग 60-59 दिवस का रहेगा। इसमें हम आपको नियमित रूप से शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। एक कथा रोज़ संक्षिप्त में सुनाते हैं 5-7 मिनट में, ताकि क्योंकि इस समय हमारा जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि हमारे पास समय नहीं है, पर इसलिए कहा कि फिर भी थोड़ा सा समय भगवान के नाम के लिए हम निकाल लेते हैं। इसलिए हम 60 में कह सकते हैं, संक्षिप्त में हमने शिव पुराण की कथा और भगवान विष्णु की कथा, विष्णु पुराण की कथा और शिव पुराण, ये दोनों कथाएं हम श्रावण मास में सुना रहे हैं। और विष्णु पुराण की कथा 18 तारीख से प्रारंभ की और इसको हमने शुरू किया है श्रावण के प्रथम दिवस से। तो 60 दिन शिव पुराण की कथा सुनाएंगे और 30 दिन सुनाइए हम विष्णु पुराण की कथा। तो विष्णु पुराण की कथा सुनाते हुए आज 26वां दिवस है और 26वें दिवस पर आज हम आपको एक ऐसे राजा की कथा सुनाएंगे कि देखिए, पृथ्वी पर ऐसे ऐसे बलधारी राजा हो गए हैं, पुण्यवान बलवान, कि देवताओं ने आकर के उनकी शरण लेनी पड़ी और यहाँ तक कि उनकी शर्त भी माननी पड़ी। एक बड़ी विचित्र शर्त एक राजा ने, पुरंजय नाम का राजा था, उसने इंद्र के सामने बड़ी विचित्र शर्त रखी कि वो यदि बैल बन करके आए और मैं उस पर सवारी करके युद्ध करने जाऊंगा और उसकी विजय दिलाऊंगा। तो उसके अपनी विजय के लिए हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं, गांव में बड़ी वो कहावत है कि वक्त पड़े काका तो गधे से भी कहे काका। वाकई में स्थिति जब आती है, आदमी जब हटके सो खटके, तो यहाँ भी ये कथा भी यही बताती है कि किस प्रकार से जब वो सारे देवता लोग दैत्यों से हारने लगे, उसके बाद में प्रार्थना करते हुए भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान उन्हें भेजते हैं, जाइए अब पुरंजय राजा के पास जाइए, वे आपकी मदद करेंगे। आज की यह कथा है। तो चलिए आज सबसे पहले थोड़ा भगवान नारायण का स्मरण कर लें। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे भगवान नारायण के कथाओं को लेकर के विष्णु पुराण की रचना की गई है और ये विष्णु पुराण वेदव्यास जी के पिता श्री पाराशर जी द्वारा रचित है। तो आज हम पुरंजय की कथा सुनाते हैं दोहा चौपाइयों में, संक्षिप्त में। उसका प्रसंग हमने आपको सुनाई दिया है, सुनिए। इक्ष्वाकु के वंश में भये कई द्रपति महान, कथा पुरंजय की सुने यह विचित्र आख्यान। एको बार दैत्यों से हारे, सुरगण गए विष्णु के द्वारे। भगवान विष्णु के दरबार में पहुंच गए। जब हार हो गई देवताओं की, राक्षसों से, तब जाकर के प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज विनय सुन लीजिए। हाथ जोड़ करके देवता खड़े हैं, भगवान विष्णु की प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि महाराज हमारी विनय सुनिए, कि दैत्य सताएं रक्षा कीजिए। सारे राक्षस सता रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए। बोले विष्णु पुरंजय राजा, और जाओ वही सुधारे काजा। जाइए, एक राजा है यहाँ पर भूलोक पर, और वह इतना बलवान है कि वह तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारे काम वही सुधारेगा। नृपति अवध का है बलधारी। इक्ष्वाकु वंश चला रहा भैया अयोध्यापुरी में शुरू से ही।
अब यहाँ के जब जहाँ राम के कारण तो खैर अवधपुरी प्रसिद्ध हुई, पर उससे पहले भी एक से एक राजा हो गए अवधपुरी में। तो ये पुरंजय राजा भी जो है अयोध्या का राजा था। तो नृपति अवध का है बलधारी, वही करेगा मदद तुम्हारी, वही सहायता कर सकता है आपकी, आप जाइए। सभी देव राजा डिग आए और विनय पूर्वक वचन सुनाए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे सारे देवता लोग। कहते हैं महाराज, भगवान ने हमको आपके पास भेजा है, आप ही हमारे सहायक हो सकते हैं। कहा नृपति एक शर्त हमारी, और बने हमारे इंद्र सवारी। अब एक शर्त रख दी राजा ने। देखिए अब आप, बड़ी कठिन क्या रख दी कि इंद्र हमारी सवारी बने, मैं उस पर बैठ करके, इंद्र के ऊपर बैठ करके लड़ने जाऊंगा। अब ये बड़ी विचित्र कथा है। मतलब यहाँ पर ये डोमिनेट किया गया है देवताओं को कि देवता स्वार्थी होते हैं। जो स्वार्थी व्यक्ति होता है और उसकी ऐसी दुर्गति होती है भाई। जहाँ जहाँ भी आपने देखा, जो आदमी स्वार्थ में डूब जाता है तो अंधा हो जाता है स्वार्थ में, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर स्वार्थ की बात बताई है, इसके माध्यम से बताना चाहता है पुराणकार कि भैया स्वार्थ में आप अंधे मत होइए। तुरत इंद्र भय प्रसव अनूपा, कंद बैठ रण की ना भूपा। और तुरंत भैया क्या करो, अब अपने को सब देवताओं की रक्षा के लिए, और यहाँ ये बात भी बताई है कि भाई दूसरे के लिए अपन कष्ट भी उठा लें। अन्य सारे देवताओं की रक्षा के लिए इंद्र ने सोचा कि भाई थोड़ी देर के लिए तो बात है, मैं बैल बन जाता हूँ। तो इंद्र बैल बन गए, उस पर सवारी करके राजा लड़ने के लिए गया और जा करके दानवों को मार मार के भगा दिया। भगवान तो एक लीलाधारी है, लीला करते हैं। मतलब देवताओं को बताना चाहते थे कि देखो, यदि चरित्रवान है तो देवताओं से भी बड़ा होता है मनुष्य। तो यहाँ पर ये वही बात बताई है उन्होंने। भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि भाई देखो ये देवताओं, और तुम अपने आप को इतना घमंड मत करो। यदि जो भक्तवत्सल, मैं भक्तवत्सल हूँ, भक्तों के बस में हूँ, भक्त मुझे बस में कर लेते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति होती है और इतना बल होता है कि वो देवताओं को भी झुका देता है। तो दैत्यों से लड़ विजय दिलाई, खोई निधि वापिस मिल पाई। और तब जाकर के उनका राज उनको वापिस मिला। हुए मानधाता यहाँ इसी वंश के ज्येष्ठ, तिनके सुतपुर कुत्स अरु अम्बिरी थे श्रेष्ठ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाँ बंधुओं, अब ये इक्ष्वाकु वंश की कथा सुनाई जा रहे हैं। इसी वंश में आगे जाकर के मानधाता हुए, उसी वंश में पुरुकुत्स हुए और अम्बरीश हुए। अब आगे हम उनकी कथा आपको प्रतिदिन एक कथा सुना रहे हैं, ताकि आपको 10 मिनट 5-7 मिनट का समय मिल जाए सुनने के लिए, और भगवान के चरणों में प्रीति भी बराबर बनी रहे। एक बार फिर हम आपके लिए निवेदन करेंगे कि देखिए, ये हम आपको विष्णु पुराण सुना रहे हैं। यह विष्णु पुराण हमारे एक स्नेही हैं, बड़े विष्णु भक्त हैं, भगवान के प्रति बड़ी आस्था रखते हैं। उन्होंने अपने पिता श्री दामोदर प्रसाद जी और सुंदरबाई माता जी की स्मृति में इसे प्रकाशित कराया है। और यह भगवान की कृपा से, भगवती नर्मदा और की प्रेरणा से, आप सबके शुभकामनाओं से इसे हमने दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किया है। इसे आप रोज सुनिए, 5-5, 7-7 मिनट का है केवल, ज़्यादा समय आपका नहीं लेगा। चलिए बोलिए हमारे साथ, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। और कथा सुनिए, भगवान शिव पुराण भी सुनिए, विष्णु पुराण सुनिए। और भाई साथ साथ में मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप थोड़ा कभी कभी जो नए पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, टच कर दें, और अपना शेयर करें अनन्य, और अपने मित्रों को भी सुनवाएं भगवान की कथा। और ये भी देखिए कि आप लोगों ने, मैं समझ रहा हूँ कि अधिकांश लोगों ने विष्णु पुराण तो बहुत ही कम देखने में आया है। और मैं जहाँ तक है भाई, मेरे ख्याल से तो अभी तक मैंने तो कहीं नहीं सुना कि विष्णु पुराण हो रहा है। पर अब परंपरा हो जाएगी शुरू, मैंने शुरू कर दी है भाई ये परंपरा। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे शिव पुराण हो रहा है, भागवत पुराण हो रहे हैं, उसी प्रकार से विष्णु पुराण भी होंगे। हाँ, कहीं कहीं 18-10 पुराण होते हैं, 18 पुराण होते हैं एक मंच से, एक ही व्यास गादी से, तब जरूर विष्णु पुराण होता है। तो इस प्रकार से विष्णु पुराण की परंपरा भी शुरू हो जाएगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, हर हर महादेव शंभो।